छोड़कर यहाँ से इसी पल जा रहा हूँ, इसी पल मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वो भी खाली हाथ। अगर तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है तो तुम भी अपने राजमहल को छोड़ दो, तुम भी अपने राजसी ठाट बाट को छोड़ दो, सारे ऐश्वर्य सुख वैभव को छोड़कर मेरे साथ खाली हाथ चल पड़ो, तब तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यह सुनकर राजा अवाक निरुत्तर सिर झुका लिया, क्योंकि राजा के भीतर ये राजसी ठाट बाट, ये सुख, ये आराम, ये ऐश्वर्य, ये वैभव छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं थी, नहीं थी। तो हमें समझना है यह बात कि जो संत होते हैं वो इस संसार में रहकर भी इस संसार की माया से पार होते हैं। वो इस संसार में तो रहते हैं परंतु संसार के समस्त द्वंद से मुक्त होते हैं, क्योंकि जहां भी द्वंद है, जहां भी दो का भाव है, द्वंद का भाव है, वहां दुख ही दुख है। तो जो संत होते हैं उनके भीतर आसक्ति नहीं होती इस संसार के प्रति, आसक्ति नहीं होती तो विरक्ति भी नहीं होती। वो इस संसार में रहकर इस संसार की आसक्ति विरक्ति दोनों से ऊपर उठे होते हैं। वो इस संसार में तो रहते हैं परंतु उनके भीतर भोग की कोई भावना ही नहीं होती है, तो त्याग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो इस संसार के भोग और त्याग से ऊपर उठे हुए होते हैं, आसक्ति विरक्ति से ऊपर उठे होते हैं। उनके जीवन में कोई द्वंद होता ही नहीं है, न सुख न दुख, न मान न अपमान, न आसक्ति न विरक्ति, न भोग न वैराग। और जो इस द्वंद में पड़ जाता है वही इस संसार में फंसा रह जाता है। अब देखिए, हम इस बात को समझें इस उदाहरण से कि अगर हमारे मन में, अगर हमारे भीतर किसी वस्तु को पकड़ने की इच्छा है तभी तो छोड़ने की बात उठेगी ना। अब उदाहरण के रूप में ये नारियल रखा है, अगर इस नारियल को हम पकड़ लें तो जब तक हम इस नारियल को पकड़े हुए हैं हमारे भीतर इस नारियल को छोड़ने की इच्छा उठेगी, उठेगी ना। जब तक हमने नारियल को पकड़ा है तब तक नारियल को छोड़ने का भाव मन में आएगा, पर अगर हम इस नारियल को पकड़े ही नहीं तो छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर हमने इस नारियल को पकड़ा ही नहीं तो छोड़ने का कोई बात ही नहीं उठेगी। तो यही समझना है, जो संत होते हैं वो इस संसार में तो रहते हैं लेकिन इस संसार की माया से, इस संसार की वस्तुओं से पार होते हैं। कोई आसक्ति नहीं होती, और जब आसक्ति नहीं होती तो विरक्ति भी नहीं होती है। कोई भोग का भाव नहीं होता है, जब भोग का भाव नहीं है तो वैराग्य का कोई बात ही नहीं, वैराग्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब इस संसार में देखिए, लोग यही तो कार्य करते हैं। इस संसार में रहेंगे तो इस संसार की चीजों के प्रति आसक्ति का भाव रखते हैं, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। इस संसार की चीजों के प्रति